बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मौत। मौत की हकीकत क्या है, ये बताना है। क्या मरने के बाद जो कहा जाता है कि रूह घर के चक्कर लगाती रहती, क्या वाकई ऐसा है? क्या जो कहा जाता है कि मरने वाले को 40 दिन पहले पता चल जाता है, क्या वाकई ऐसा है? रूह के साथ क्या होता है? क्या अजाब रूह को होता है, या अजाब या सवाब जो भी है, या जिस्म को होता है? इंसान जब मरता है तो इसकी बॉडी के साथ क्या कुछ होता है? बहुत सारी डिटेल वगैरह वगैरह, हर चीज़ इंशाल्लाह जो है ना वो बतानी है। तो मैं शुरू करता हूँ अपने एक दोस्त से। सोमरो साहब उनका नाम है। तो हुआ ये कि वो हॉस्पिटल में गए, बेहोश हो गए थे। डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये फौत हो गए हैं। अच्छा, उनकी बीवी वहाँ मौजूद थी, कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पे उनके साथ जो है वो मौजूद थे। वहाँ पे शोर मच गया और ज़ाहिर है बीवी ने भी रोना धोना शुरू कर दिया, और हर जगह फ़ोन भी हो गए कि सोमरो साहब ये एक अखबार नवीस हैं। अच्छा, हुआ ये कि तकरीबन 20-25 मिनट बाद सोमरो साहब दोबारा होश में आ गए या जिंदा हो गए। मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनसे पूछा कि इस दौरान क्या हुआ। तो उन्होंने जो बात बताई है वो शेयर करता हूँ, फिर मैं अपने लेक्चर पे आता हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं फोत हुआ तो मुझे एक तो ये कि जो जो कुछ रो रहे थे, जो हो रहा था हॉस्पिटल में, वो सब मुझे आवाज़ें आ रही थी। नंबर टू, कहते हैं मुझे ये था कि जैसे एक रॉकेट की चोंच पर मैं बैठा ऊपर जा रहा हूँ बहुत तेजी से, और मेरे साथ कुछ ग्रीन कलर के बर्ड्स, परिंदे जो है ना वो भी थे। वो भी हम और बहुत तेजी से, जैसे रॉकेट जाता है ना, ऐसे हम तेजी से ऊपर जा रहे थे। ये सोमरो साहब एक अखबार नवीस हैं, और इन्होंने ये जब इस्लामाबाद में जो जलजला आया था पुराना, तो उस वक्त इन्होंने एक बच्ची वहां से अडॉप्ट की थी। इनके यहाँ औलाद नहीं है, इन्होंने वहां से एक बच्ची जो है ना अडॉप्ट की थी। तो ये इनको समझ आ गई कि मैं फौत हो गया हूँ और ये मेरी रूह है जो ऊपर जा रही है। बहुत तेज ऊपर जा रहे थे। इन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये बच्ची, इसके माँ बाप जलजले में फौत हो गए थे, और अभी मैं ही इस बच्ची का हूँ, और इसके बच्ची का आगे पीछे कोई नहीं है। तो या अल्लाह, अगर मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं कम से कम इस बच्ची को बड़ा करूँ, इसको शादी कर दूँ, उसके बाद बेशक मुझे मौत दे दे। तो कहते कि हुआ ये कि हम आगे जाते ना, मैंने फरिश्तों से, वो जो साथ मेरे परिंदे थे ना, उनको मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो हम लोग ने एक तालाब, पानी के तालाब पे रुक गए। तो पानी के तालाब पे जब मैं रुका, मैंने पानी पिया, तो मैंने उन परिंदों से कहा कि मैं आगे नहीं जाना चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम वापस चले जाओ। तो वहां से कहते मैं वापस आना शुरू हो गया। तो बस इतनी देर में कहते मैं फिर दोबारा जिंदा हो गया। तो ये हुआ मेरे साथ। उनकी गोया जो दुआ थी वो कबूल हो गई। देखिए, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ अब आगे असल बात, कि रोज तकरीबन ना 1,53,000 लोग, यानी 1.5 लाख तकरीबन लोग रोज मरते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारे अंदर कोई ऐसी, या तो हमारे हमसे अल्लाह ने कुछ काम लेना है, या ये कि हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, या अल्लाह हमें आजमा रहा है कि हम जिंदा हो जाते हैं। तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मोहलत पे मोहलत, मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा है। तो हमें अल्लाह के हुजूर एक दिन हाजिर होना है। मौत है क्या? मौत, जब इंसान का दिल काम करना बंद हो जाता है तो इसको मौत कहते हैं। ये होती है क्लिनिकल डेथ। और जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। होता यह है कि जब इंसान फौत होने लगता है ना, तो उसके बाद इंसान की जो ब्लड सप्लाई या दिमाग की तरफ वो कम होना शुरू हो जाती है, और वो इतनी कम हो जाती है कि इंसान का दिमाग सही तौर पे अब काम नहीं कर रहा होता, और इंसान की आंखें खुली होती हैं लेकिन वो अपनों को भी नहीं पहचान रहा होता। हम समझते हैं वो हमें पहचान रहा है, वो हमें पहचान नहीं रहा होता, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसको ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं जा रही। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि उस वक्त मौके पर, उस वक्त इंसान का, जो इंसान बोल रहा होता है ना, वो बोलता है जो उसके लाशऊर में होता है। जिस तर्ज पर उसने जिंदगी गुजारी होती है, उस वक्त वो चीजें वो मुंह से बोल रहा होता है, जिस चीज से उसको मोहब्बत होती है, तो उसी वही चीजें, अल्फाज जो है वो अदा कर रहा होता है। तो बहरहाल इसकी मजीद डिटेल भी आता है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोटी सी चीज ये बता दूं कि जब इंसान कब्र में दफन होता है तो 3 दिन के बाद उसके बाल, जितने भी जिस्म के हैं, खासतौर पे सर के, दाढ़ी के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं।
6 दिन के बाद उसके फिर नाखून झड़ना शुरू हो जाते हैं, 9 दिन के बाद उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, और 17 दिन के बाद उसका पेट फूल के फट जाते हैं, उसमें से सारा अज्जा सारे बाहर आ जाते हैं, और इतनी बदबू फैलती है, इतनी बदबू फैलती है कि इर्द गिर्द के जो कीड़े मकोड़े सब वो भी उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, उनकी तरफ। 60 दिन तक इंसान के जिस्म का सारा गोश्त खत्म हो जाता है, और 90 दिन तक यानी 3 महीने में इंसान की सारी हड्डियां एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। ये वो बॉडी है, ये जिस्म है जिसकी खातिर इंसान सारी उम्र इसको खिलाता पिलाता, इसको सेहतमंद रखता है, और जो असल रूह है उसको ग़िज़ा नहीं दे रहा होता, जबकि रूह को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अच्छा, अभी ये तक जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है ना, तो इंसान को वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि अगर इंसान की जिस्म पर आप हाथ रखेंगे उसको लगेगा जैसे उस पर कई टन वजन जो है उस पर रख दिया गया है। और जब इंसान को मौत आती है तो उसके साथ ही अक्सर इंसानों का बोलो बराज निकल जाता है, क्योंकि हमने ज़ाहिर है सेहतमंद है, जिंदा है, ताकत है, तो हमने हर चीज़ को कंट्रोल रखा होता है। लेकिन जो ही इंसान की रूह निकलती है तो इंसान का जो जितने भी मसल है वो सब ढीले पड़ जाते हैं, तो पेट के अंदर जो गंद बना है वो सारा नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। जो नेक लोग हैं उनका अल्लाह ताला काफ़ी हद तक उनकी हिफाजत करता है, लेकिन गुनाहगार लोग उनकी हिफाजत उस हिसाब से नहीं की जाती। रूह को निकलने को मौत कहते हैं, रूह को निकलने को मौत कहते हैं। रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म। अब देखिए, कहा यह जाता है ना कि जब इंसान फौत होता है तो उसका वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। तो लोग ये समझते हैं बाज़ औक़ात कि जो 21 ग्राम है ये हमारी रूह का वजन था। रूह का कोई वजन नहीं होता, रूह अल्लाह का हुक्म है सिर्फ। ये 21 ग्राम जो वजन तकरीबन कम होता है, ये वो ऑक्सीजन होती है जो पूरे जिस्म के अंदर, पूरी कैपिलरीज में, जगह जगह रगो पे में फैली होती है, वो सारी ऑक्सीजन निकल जाती है, जिसकी वजह से इंसान का वजन कुछ ग्राम कम हो जाता है। और होंठ काले हो जाते हैं, रंग उसका पीला जर्द होने लग जाता है। उसकी वजह है कि दौरान खून जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो खत्म हो जाएगा, तो ज़रा रंग पीला हो जाएगा। अब तीसरी चीज इसमें ये होता है कि हमारे जिस्म पर हर वक्त जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं, सेल्स हैं, वो हमला करते रहते हैं, जरासीम हमला करते रहते हैं, और हमारा जिस्म उनके मुकाबले में जो दिफाई निज़ाम काम करता है, तो उससे नए नए सेल्स इंसान बना बना के जो इंसान के अंदर के जो जरासीम होते हैं जो उसकी इंसान की हिफाजत करते हैं, वो उनसे इंसान की हिफाजत करते रहते हैं। अब देखिए, हमारे जिस्म में तकरीबन 50 करोड़ 50 करोड़ स्किन सेल जो है वो रोज हमारा जिस्म जो रिपेयर कर रहा होता है। और जब जब इंसान मरता है तो ये सारी मेंटेनेंस बंद हो जाती है, और सेल्स को जो ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे बंद हो जाती है तो सेल्स भी जो है ग्रो करना, दिफा करना बंद कर देते हैं। नतीजा फिर यही होता है कि जो जितने भी जो नुकसानदेह जरासीम है, जो अटैक हैं, जो दुश्मन जरासीम है, वो सारे इंसान के ऊपर हमला कर देते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि मौत, इंसान के जिस्म से रूह निकलने को मौत कहते हैं। ये जो हमारी जिस्म है ना, ये एक कवर है रूह के ऊपर, असल इंसान रूह है। मिसाल के तौर पे अगर अमजद कुरैशी फौत हो जाता है ना, तो गोया हम कोई नहीं ये कहेगा कि ये अमजद कुरैशी पड़ा, कहेगा अमजद कुरैशी की लाश पड़ी है या अमजद कुरैशी की डेड बॉडी पड़ी है। कोई अमजद कुरैशी और था जो चला गया। और वैसे भी आप ये देखिए कि क़यामत के दिन जब इंसान को दोबारा उठाया जाएगा तो उस वक्त ये जिस्म नहीं होगा, क्योंकि ये जिस्म को तो शायद कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा। उस वक्त इंसान को एक नया जिस्म अता किया जाएगा, और जब इंसान जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा तो वहां पे और नया जिस्म जो है वो अता किया जाएगा। तो ये जो रूह है, इसके जिस्म बदलते रहते हैं। जैसे हमारी पैदाइश से पहले ये रूह थी, ठीक है, उसके बाद जो है ना ये पैदा हुई, इसके बाद एक जिस्म मिला, तो इस तरह ये चलता रहता है सिलसिला। रूह कभी नहीं मरेगी, चाहे जन्नत में जाए या दोजख में। मौत को मौत आ जानी है, एक वक्त आएगा कि जब मौत को जन्नत और दोजख के दरमियान ला के ज़िबा कर दिया जाएगा, लेकिन रूह को जो है ना मौत नहीं आनी। अच्छा, अभी इसमें एक चीज आपको बताऊं कि अगर मौत ना होती तो याद रखें, फिरौन, हामान, शद्दाद या इस तरह के जालिम लोग जो है ये हमेशा दंदनाते फिरते। तो वो तो फिर जो बीमारी से तड़पते लोग हैं वो बेचारे तड़पते ही रहते, आरजू करते अगर मौत ना होती। यानी मौत एक बहुत बड़ी नेमत भी है। जो लोग हादसे में कुचले जाते हैं, एक्सीडेंट में कुचले जाते हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मौत आ जाए, तो ज़ाहिर अगर मौत ना होती तो उनको कितनी तकलीफ होती।
और वैसे भी अगर मौत ना होती तो सारी दुनिया का निज़ाम तलपट हो जाता, तो गोया मौत एक बहुत बड़ी नेमत भी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। नंबर 1 नंबर 1 ये कि मौत के वक़्त तकलीफ़ कितनी होती है। तो एक बुज़ुर्ग का ग़ालिबन है कि जब वो फ़ौत होने लगे ना, तो उनसे उनके बेटों ने पूछा कि अब्बा जान ये बताइए मौत की क्या तकलीफ़ हो रही है? तो उन्होंने कहा कि मौत की तकलीफ़ ये है कि गोया मुझे 2 पहाड़ों के दरमियान रख कर कुचल दिया गया हो, इतनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कहा यह जाता है कि नेक लोगों को मौत की तकलीफ़ नहीं होती। जब इंसान को मौत आती है तो उस वक़्त इंसान कमज़ोरी की वजह से चीख नहीं सकता, क्योंकि कमज़ोरी बहुत होती है। रूह उस वक़्त चीखती है, लेकिन रूह की आवाज़ आम इंसान नहीं सुन सकता, ना महसूस होती है। और ज़्यादातर दुनिया में जो लोग फ़ौत होते हैं, वो तकरीबन सुबह 3 और 4 बजे के दरमियान में, तकरीबन उस वक़्त में ज़्यादातर फ़ौत होते हैं। और जब रूह निकलती है, तो रूह ऊपर की तरफ परवाज़ करती है। इसलिए आप गौर करें, जो इंसान अगर आप किसी को मरते हुए देखें, तो हमेशा जैसे ही मरता है, तो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ इंसान जो है वो नज़र करता है। और नंबर 4 ये कि अगर एक इंसान को फ़ौत हुए, अगर उसका जिस्म गर्म है, तो समझिए तकरीबन इसको 3 घंटे तक हो गए हैं। 3 घंटे तक इंसान का जिस्म गर्म रहता है। और अगर इंसान का जिस्म आप देखें कि सख्त हो गया, तो गोया इसको फ़ौत हुए तकरीबन 8 घंटे जब हो गए हैं। जब इंसान फ़ौत होता है ना, तो पहले उसकी जो सांस है वो एबनॉर्मल होती है, फिर ऐसे ऐसे उसमें वक्फा आने लग जाता है, फिर वो वक्फा बढ़ता है और आखिरकार ख़त्म हो जाता है। और आखिर बात आपको ये बताऊंगा कि मौत की अपनी एक बैड स्मेल भी होती है, जैसे रॉटिंग फिश होती है या फीसिस होती है। ये मौत की अपनी एक बैड स्मेल है। जब इंसान कोई फौत होता है, तो ये बैड स्मेल इंसान की फैलने लग जाती है। तो इसीलिए देखा ये जाता है कि जब इंसान फौत होता है, तो उसके इर्द गिर्द बर्फ़ के ब्लॉक रखे जाते हैं, काफूर से वगैरह वगैरह कुछ चीज़ों से नहलाया जाता है, और खुशबू वगैरह वहाँ पे लगाई जाती है, ताकि वो जो बदबू है वो फ़ील ना हो। लेकिन ये वही बात है कि जो नेक लोग होते हैं, उनसे ज़रा ऐसी इस किस्म की बदबू नहीं आती। बाज़ औक़ात ऐसे भी नेक लोग हैं कि जब फ़ौत हुए, तो उनकी सिर्फ़ जिस्म से नहीं, उनकी कब्रों से भी कई अरसा तक जो है ना वो खुशबू आती रही, या हो सकता है अभी भी आ रही हो। और जो गुनहगार लोग हैं, उनको साथ ये जो सब कुछ होता है। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में नेक अमल करने की भी तौफ़ीक दे, और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पे करे, और अल्लाह ताला हमें ऐसी गंदी मौत से बचाए कि जिसमें इंसान फ़ौत होते इंसान का बोलो बराज़ निकले, या इंसान के जिस्म से बदबू आए, या इंसान मरते वक़्त कोई ऐसी बातें बोल दे कि जिससे उसका वो जो एक बहुत अच्छी इज़्ज़त दुनिया में बनी हुई है, या उसका इमेज बना हुआ है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस वक़्त सिर्फ़ उसका लाशऊर काम कर रहा होता है, शऊर उसका काम नहीं कर रहा होता। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर पसंद आया हो तो मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाज़िएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।